नमस्कार दोस्तों। भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा, जिसमें सर्वप्रथम आपकी जो क्वेरी है कि आपकी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी और आपके पार्टनर किस तरीके के रहने वाले हैं, सेटलमेंट कब तक होगा, लाइफ कैसी रहेगी, बिजनेस आपका कैसा रहने वाला है, पहली बार में काम क्यों नहीं होता है, इन सब का आपको जवाब डिटेल में दिया जाएगा। तो सबसे पहली बात कि आपका जो मैरिज है वो करेक्ट 28 के एज में होने के पूरे योग हैं, क्योंकि उस समय पर आपकी सपोर्टिव लाइन एक्टिव हो रही है और लाइफ लाइन में एक स्लाइटली चेंजेस आपको यहाँ पर लाइफ लाइन के पैरेलल ही रेखा में देखने को मिलेगा। जब ऐसी प्रोग्रेस लाइन ऐड हो जाती है और सपोर्टिव लाइन ऐड हो जाती है, तो सपोर्टिव लाइन को गार्डियन एंजल लाइन कहते हैं, जो इंडिकेट करता है कि एक इंसान के आने के बाद आपका जीवन बहुत ज़्यादा सुधरेगा, जीवन में समृद्धि और विकास होगा और किसी भी कष्ट, अड़चन, बाधा, तकलीफ, परेशानी में उस इंसान का सहयोग खासकर मिलेगा। तो इसको जीवन साथी की रेखा भी कहा जाता है। और दूसरा, जब ऐसी प्रोग्रेस लाइन निकल जाए जस्ट गार्डियन एंजल लाइन आने के बाद में, तो लाइफ में प्रोग्रेस, सक्सेस और कंफर्टेबिलिटी, ये सब कुछ बहुत ज़्यादा बढ़ता है, क्योंकि लाइफ लाइन आपकी एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है और एनर्जी यहाँ पर आपकी प्रोग्रेस में जब जा रही है तो आपका किसी भी तरह का कर्म, मेहनत, प्रयत्न, प्रयास बेकार नहीं जा रहा है। तो क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ये सब कुछ आपका करेक्ट 28 के एज से बढ़ना शुरू हो जाएगा। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड और लविंग और केयरिंग टाइप के रहेंगे, क्योंकि हल्का फुल्का भी क्रॉस का साइन जब जुपिटर पे आता है तो लव मैरिज को तो ये कंफर्म करता ही है, लेकिन लव कम अरेंज के चांसेस आपके पास में ज़्यादा है, क्योंकि इस यहाँ जो सपोर्टिव लाइन है वो एकदम सडन आ रही है। और यहाँ जब माइंड लाइन और लाइफ लाइन दोनों मर्ज होता है और मंगल से मर्ज हो, तो अरेंज मैरिज को थोड़ा ज़्यादा कंफर्म करता है। लेकिन अरेंज मैरिज में भी कोई डिस्टर्बेंस नहीं होती, सडन पार्टनर मिलेंगे, सडन इंगेजमेंट होगा, अट्रैक्शन होगा एंड देन शादी देखने को मिलेगा और वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहेगा यहाँ पर। इसीलिए आपकी जो यूनियन की लाइन है आप देखेंगे तो ये आपकी सपोर्टिव हार्ट लाइन है और एक हार्ट लाइन यहाँ नीचे जा रही है। और यूनियन लाइन की दो अवेलेबिलिटी लाइफ में दो बार गहरे रिलेशन को खासकर रिप्रेजेंट करती है। तो यहाँ जो सेकंड यूनियन लाइन है, खासकर ये वाली, आप इसमें देखेंगे कि इसमें एक तरीके से गहराई बहुत ज़्यादा है। तो यह आपके रिलेशन को बहुत ज़्यादा मजबूत रखेगा और बहुत ज़्यादा लॉयल, ऑनेस्ट और डेडिकेटेड भी रखेगा। इसीलिए आपके हाथ में एक भी राहु रेखा बहुत मजबूत नहीं है, जो किसी तरह कैसे डिटैचमेंट या ट्रबल या हेल्थ, फैमिली, मैरिड लाइफ इश्यूज़ को रिप्रेजेंट करे। और शुक्र का स्ट्रेंथ भी बहुत अच्छा है, क्योंकि शुक्र एरिया अच्छा ले रहा है। तो पार्टनर से कंफर्टेबिलिटी एंड प्लेजर फुलफिलमेंट, डिज़ायर, एम्बिशंस फुलफिलमेंट, ये सब कुछ बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल आपकी जो मैरिड लाइफ है वो 28 के एज में इस्टेब्लिश होगी और बहुत अच्छी रहने वाली है। इसके बाद में जब लाइफ लाइन का फ्लो बाहर की तरफ झुकता है और मून लक लाइन की भी अवेलेबिलिटी हो जाए, तो ये फॉरेन में परमानेंट सेटलमेंट देती है। तो 2026 तक आते आते आपका परमानेंट सेटलमेंट भी कनाडा में देखने को मिलेगा। और इसके बाद में अगर आप बिज़नेस करना चाह रहे हैं तो अभी आपकी बिज़नेस जो लक लाइन है वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है नहीं, क्योंकि अभी ये डेवलप ही हो रही है। और यह लाइन को हम एजुकेशन लाइन मेनली कहते हैं और हेल्थ लाइन मेनली कहते हैं। जब ये लाइन माइंड लाइन को क्रॉस करके मरकरी के जब थोड़ा निकट आ जाएगा, तब जाकर के बिजनेस लक लाइन हो जाएगा। अभी यह लाइन इस बात को दर्शा रहा है कि आपको आपके एजुकेशन पे, लर्निंग पे, अपनी स्किल्स एंड स्पेशलाइजेशन को इम्प्रूव करने पे ज़्यादा कंसंट्रेशन देना चाहिए, और ख़ासकर लर्निंग पे। तो आप अपने इंटरेस्ट एंड पैशन, हॉबी को डेफिनेटली फॉलो कर पाएंगे और उसी से बहुत ज़्यादा पैसा या समृद्धि कमाएंगे, क्योंकि मून लक लाइन जब भी होता है तो मन का सुन करके बहुत ज़्यादा समृद्धि व विकास हो जाता है, या मन का काम करके बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस होता है। इसीलिए जब हार्ट लाइन के निकट में भी जब डबल हार्ट लाइन हो या गार्डियन एंजल की लाइन हो, तो जॉब नहीं हो पाता है, या रिस्ट्रिक्शंस में, दूसरों के अंडर में, डिफ़िकल्टीज़ में काम कर ही नहीं पाते, क्योंकि मन मार के काम करना पड़ता है। तो जब गार्डियन एंजल लाइन भी हो, इसके अलावा गर्डल ऑफ वीनस भी हो, मून लक लाइन भी हो, तो यह मूड स्विंग्स को थोड़ा ज़्यादा रिप्रेजेंट करता है और इसीलिए यह अपने अनुसार काम करने की नीयत और प्रवृत्ति को बढ़ावा देता है। इसीलिए इस कंडीशन में इंडिपेंडेंट वर्क करना, बिजनेस करना और मेनली अपने पैशन, हॉबी, इंटरेस्ट को फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ताकि फ्रीली वर्क हो सके, मन लग सके और हमेशा अपने काम में अपग्रेडेशन कर सके। देन आफ्टर आप बिज़नेस कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल में आपको अपने लर्निंग एंड स्किल्स को ज़्यादा स्ट्रांगली डेवलप करना चाहिए। और आपके केस में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है बिज़नेस करने के लिए, अपने इंटरेस्ट, पैशन के अकॉर्डिंगली आप कुछ भी कर सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा।
अब इसी भाग्य रेखा में आपके एक प्रश्न का और जवाब है कि कोई भी काम एक बारी में क्यों नहीं बनता है। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो लक लाइन आपकी रुक रुक करके आगे बढ़ रही हो, और जो थर्ड वन लक लाइन है वो 28 एंड 29 की एज से मजबूत हुई है। तो यहाँ से आपकी लाइफ स्टाइल बहुत ज़्यादा अच्छी होगी, यानी आपके काम कंसिस्टेंसी में बनेंगे। लेकिन कभी एक बार में काम इसलिए नहीं बनता है क्योंकि लक लाइन हार्ट लाइन पर आकर के रुकी हुई है। हार्ट लाइन आपकी इमोशंस फीलिंग्स को ज़्यादा रिप्रेजेंट करता है, और यहाँ पर एक हार्ट लाइन की शाखा मंगल से कनेक्ट कर रही है जो मांगलिक भी बनाती है और एग्रेशन भी बहुत ज़्यादा देती है। तो जब आपको मूड स्विंग होता है, एग्रेशन आता है, तब आप किसी भी काम को उसी समय रोक देते हैं और फिर हाथ नहीं लगाते। तो जब कोई भी व्यक्ति अपने इमोशंस फीलिंग्स टेम्परेरी इमोशंस को जब ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने लगते हैं, अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रख पाते, तब लक लाइन ऐसे रुक जाता है। जो कभी भी एक बार में काम होने नहीं देता, एक से अधिक प्रयत्न प्रयासों के बाद काम होता है। जब नीयत पूरी मजबूत हो जाती है कि ये करके ही रहना है, ठान के ही बैठ गए हैं कि ये जब तक नहीं होगा तब तक कुछ और नहीं, तब जाके काम निश्चित रूप से हो जाता है। तो यहाँ पर आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप कोई अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लें या कोई टास्क करें या किसी भी काम में इंगेज हों, तो जब तक वो काम पूरा ना हो जाए तब तक दूसरा काम हाथ में नहीं लें, और अपने इमोशंस फीलिंग्स और तमाम तरह के भावनाओं को अपने काम के ऊपर मजबूत ना होने दें, यानी नियंत्रित रखें। तब जा कर के आपका काम एक बारी में बनना शुरू हो जाएगा। और सैटर्न रेमेडी करना ज़रूरी है क्योंकि सैटर्न पे आड़ी रेखा है। तो इस कंडीशन में डोनेट करना दूसरों को, चाहे वो टी हो, फूड हो, क्लॉथ्स हो, शनिवार के दिन मेनली आपको ये काम करने की ज़रूरत है, डोनेट करने की ज़रूरत है, अपने द्वारा दान करने की ज़रूरत है अपने हाथों से। तब जाके कर्म जो बंद हो जाते हैं, कर्म आपके जो रुक जाते हैं, तकलीफ़ दे जाते हैं, वो सब आपकी सुविधाएं या वो सब आपकी तकलीफ़ें ख़त्म होगी और सुविधाएं फिर जीवन में बढ़ना शुरू हो जाएगा। लाइफ लाइन की रिगार्डिंग बात की जाए तो देखिए, लाइफ लाइन में तो प्रोग्रेस लाइन है ही अच्छी, और लाइफ लाइन डिवाइड भी है तो ट्रैवलिंग भी अच्छी रहेगी, लॉन्ग लाइफ भी रहेगी। आपकी माइंड लाइन में भी बाइफोर्क का साइन है जो मल्टी टैलेंटेड, मल्टीपल स्किल, मल्टीपल लर्निंग कैपेबिलिटी, मल्टीपल थिंकिंग प्रोसेस देता है। लेकिन ओवरऑल ये माइंड लाइन को मजबूत करता है। डबल हार्ट लाइन का फॉर्मेशन मल्टीपल इमोशंस दे देता है, लेकिन एट द एंड हेल्थ और हार्ट की स्थिति को मजबूत करता है। लक लाइन की कंडीशन भी ठीक है, और हाफ लेवल पे फिश सिंबल का साइन भी डेवलप है। तो ये ओवरऑल आपकी लाइफ को सफल बनाएगा, समृद्ध बनाएगा, नेम फेम रिस्पेक्ट सब कुछ मैरिज के बाद बहुत आपका बढ़ेगा। तो किसी तरीके का रिस्क एंड स्ट्रेस नहीं है। ओवर थिंकिंग एंड नेगेटिव थिंकिंग से बचने की ज़रूरत है। एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन या जल्दबाजी में काम करने से बचने की ज़रूरत है। बाकी और कोई आपको इसके अलावा मेजर किसी तरह का लाइफ रिस्क या हेल्थ इशू या अनदर इश्यूज नहीं है। और लेफ्ट हैंड में भी हम देखें तो यहाँ भी देख सकते हैं कि लाइफ लाइन का फ्लो बाहर की तरफ ही झुक रहा है, जो बर्थ प्लेस से दूर सेटलमेंट देता है। और यहाँ पर इस तरह की जब आड़ी रेखाएं होती है तो किसी चीज़ का एडिक्शन जल्दी लग सकता है। तो गलत संगत, आदत, लोगों से दूर रहना। दूसरों की सुन के बहुत काम करते हैं या बहुत चलते हैं, इंडिपेंडेंट डिसीजंस नहीं ले पाते हैं। तो इसीलिए आपको खुद के अनुसार काम करने के, निर्णय लेने की ज़रूरत है। बाइफोर्क का साइन क्रिएटिव बनाता है, आर्टिस्टिक क्वालिटी देता है। और यहाँ पर आपका जो हार्ट लाइन है वो जुपिटर से पूरा कंजंक्ट है, जो कि इमोशनल बेस्ड व्यक्ति को नेचर ज़्यादा देता है। हल्का सा पॉजिटिव साइन भी डेवलप हुआ है, तो पैसा, समृद्धि, विकास इनकी कमी नहीं रहेगी। और लाइफ में प्रॉपर इंडिपेंडेंसी आपको 28 के एज से ही देखने को मिलेगा। यानी इंडिपेंडेंसी मतलब प्रॉपर ग्रोथ, फाइनेंशियल फ्रीडम, फाइनेंशियल ग्रोथ, लाइफ स्टाइल में बहुत ज़्यादा सुधार, मनचाहा काम होने लगना, मनचाहा परिणाम आने लगना, ये सब कुछ 2 साल के अतिरिक्त में ही होने जा रहा है। तो आशा करता हूँ आपके सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।